नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्रॉम डेटा टू डिसीजंस बिल्डिंग डैशबोर्ड्स दैट वर्क। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके पास नंबर्स, रिपोर्ट्स और डेटा का पूरा समंदर है, पर समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, अजीब सा। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। तो चलिए अपनी डेटा डिटेक्टिव वाली जर्नी शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, यहाँ हम सबसे बेसिक क्लूज से शुरू करेंगे, मतलब डेटा के दो बेसिक टाइप से। तो देखो, डेटा ना बेसिकली दो तरह का होता है। पहला है क्वांटिटेटिव डेटा। ये सब नंबर्स के बारे में है, ये व्हाट या हाउ मेनी जैसे सवालों का जवाब देता है। और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा, जो नंबर्स के पीछे की कहानी बताता है, ये वाई का जवाब देता है। अब जरा स्क्रीन पे देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। लेफ्ट साइड पर क्वांटिटेटिव डेटा है, जैसे क्लिक थ्रू रेट, ये हमें साफ साफ व्हाट दिखा रहा है। और राइट साइड पर क्वालिटेटिव डेटा, जैसे यूजर का फीडबैक, ये उसके पीछे का वाई समझा रहा है कि आखिर ये नंबर्स ऐसे क्यों हैं। ठीक है, इन दोनों डेटा टाइप्स का जो बेसिक सा फर्क है वो क्लियर हुआ। एक क्या बताता है और दूसरा क्यों। ये लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इसको ध्यान से समझना, ये आगे बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अब जब डेटा के टाइप समझ आ गए हैं तो अगला स्टेप है फोकस। एक डिटेक्टिव की तरह सोचो, वो सबसे जरूरी क्लूज पर ध्यान देता है। तो डेटा की दुनिया में ये जरूरी क्लूज होते हैं केपीआईज, और बाकी सब मैट्रिक्स। चलो इनका फर्क समझते हैं। चलो पहले मैट्रिक को आसान भाषा में समझते हैं। मैट्रिक कोई भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जो किसी बिजनेस प्रोसेस को ट्रैक करता है। सिंपल, जैसे वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना था। ये रोजमर्रा की एक्टिविटीज को मेजर करता है। अब आते हैं केपीआई पर, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देखो, यहाँ कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। केपीआई एक ऐसा मैट्रिक है जो सीधा बिजनेस के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल गोल से जुड़ा होता है, जैसे कि सेल्स ग्रोथ या कस्टमर रिटेंशन। ये लाइन, इसको तो दिमाग में सेट कर लो। सारे केपीआईज मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सारे मैट्रिक्स केपीआईज नहीं होते। सिंपल सी लाइन है, पर ये इनके रिलेशनशिप को बिल्कुल साफ कर देती है। चलो इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में सोचो। आपकी स्पीड और फ्यूल लेवल, ये आपके केपीआईज हैं, ये आपकी जर्नी के लिए सबसे जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजन का टेम्परेचर एक मैट्रिक है, जरूरी है, पर आपका प्राइमरी फोकस नहीं होता। फोकस बना हुआ है। अब केपीआई और मैट्रिक का फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा, आशा करता हूं। आपको क्लियर है या अभी भी कंफ्यूज हो? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने केस बोर्ड पर, मतलब डैशबोर्ड पर। यही वो जगह है जहां सारे इंपॉर्टेंट क्लूज एक साथ आकर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा डैशबोर्ड बनाने से पहले ना, ये 3 जरूरी सवाल हमेशा खुद से पूछने हैं। पहला, इसे यूज कौन करेगा? एक सीईओ की जरूरत एक एनालिस्ट से बिल्कुल अलग होगी। दूसरा, इससे किन बिजनेस क्वेश्चंस का जवाब मिलना चाहिए? और तीसरा, उन जवाबों के लिए कौन सा डेटा चाहिए? अब जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट में एक खराब डैशबोर्ड है, कंफ्यूजिंग है, पढ़ना मुश्किल है, और इससे कोई साफ सवाल का जवाब मिल ही नहीं रहा। राइट में एक अच्छा डैशबोर्ड है, बिल्कुल क्लियर, विजुअल, और एक ही नज़र में की गोल्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हमेशा राइट वाले जैसा डैशबोर्ड बनाने का एम होना चाहिए। एक अच्छे डैशबोर्ड का एक बहुत पावरफुल रूल है, इसे कहते हैं 5-1-5 रूल। इसका पहला हिस्सा है 5 सेकेंड्स। यूजर को सिर्फ 5 सेकंड में डैशबोर्ड का मकसद समझ आ जाना चाहिए कि ये है क्या। रूल का दूसरा पार्ट है 1 मिनट। यूजर को 1 मिनट के अंदर अंदर उसे एक जरूरी बिजनेस इंसाइट मिल जानी चाहिए। और आखिरी हिस्सा है 5 मिनट्स। उस इंसाइट के बेसिस पर यूजर 5 मिनट में कोई ना कोई डिसीजन ले पाना चाहिए। 5 सेकंड समझने के लिए, 1 मिनट इंसाइट के लिए, 5 मिनट डिसीजन के लिए। सिंपल है ना? ये 5-5-1 रूल बहुत बहुत जरूरी है। इसको नोट किया? अगर क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो या इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये रोल आपको बाकियों से अलग खड़ा करेगा।
बता पाओगे ना? सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? चलिए अब एक पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव टूल पर थोड़ा डीप डाइव करते हैं जो हमें बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट्स देता है। हीट मैप। एनर्जी बनी हुई है? आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? तो ये है एक हीट मैप। ये एक विजुअल तरीका है ये देखने का कि यूजर्स किसी वेबसाइट पर क्या करते हैं, वो कहाँ क्लिक करते हैं, माउस कहाँ ले जाते हैं और कहाँ तक स्क्रॉल करते हैं। जो हॉट एरियाज हैं जैसे लाल और पीले रंग वाले, वहाँ सबसे ज्यादा यूजर का अटेंशन जाता है। हीट मैप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि क्लिक मैप जो एग्जैक्टली बताता है कि यूजर कहाँ क्लिक कर रहा है, और दूसरा है स्क्रॉल मैप जो ये दिखाता है कि यूजर पेज पर कितना नीचे तक जा रहा है इससे पहले कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। ये टेबल इसको आसानी से समराइज करता है। क्लिक मैप से पता चलता है कि सबसे ज्यादा इंटरैक्शन कहाँ हो रहा है। स्क्रॉल मैप से ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कंटेंट देखा जा रहा है या नहीं, और माउस मूवमेंट मैप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूजर कहाँ देख रहा है। एग्जाम्पल क्लियर था? बहुत थ्योरी हो गई, चलो अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो एक्शन में आते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। किसी भी पेज को एनालाइज करने के 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला, स्क्रॉल मैप रिव्यू करो, ये देखने के लिए कि यूजर को क्या क्या दिख रहा है। फिर दूसरा, क्लिक मैप चेक करो, ये देखने के लिए कि एंगेजमेंट कहाँ हो रहा है। और तीसरा, इन दोनों से मिली इन्फॉर्मेशन से एक हाइपोथेसिस बनाओ कि पेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है? आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं करे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। वीडियो पॉज करो और करो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। अपने किसी प्रोजेक्ट पेज के लिए इन 3 स्टेप्स को बस इमेजिन करने की कोशिश करो। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से एक क्विक समरी करते हैं। पहला, व्हाट यानी क्वांटिटेटिव और व्हाई यानी क्वालिटेटिव डेटा से शुरुआत करें। दूसरा, सिर्फ मैट्रिक्स पर नहीं KPIs पर फोकस करें। तीसरा, 515 रूल यूज करके सिंपल और क्लियर डैशबोर्ड्स बनाएं। और चौथा, डीप इनसाइट्स के लिए हीट मैप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। समझ आया? अब सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस सेशन के एंड में एक सवाल है जिस पर सोचना है। वो एक की क्वेश्चन क्या है जिसका जवाब आपके बिजनेस को अभी एक डैशबोर्ड से चाहिए? इस पर जरूर सोचना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।